आप चिप्स करवा लेते हैं, चिप्स करवाने के बावजूद भी किसी ना किसी मकाम पे पानी आपका खड़ा हो जाता है। उसकी मेन वजह ये होती है कि जब चिप्स की ये पट्टी लगती है, क्योंकि पट्टी का जो टॉप होता है उसके ऊपर ही बराबर आपकी चिप्स डलती है, उसके बराबर चिप्स आती है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हम टॉप रूफ पे चिप्स डालते हैं तो चिप्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो मिस्त्री हजरात करते हैं, उसके बारे में बताएंगे कि इन गलतियों की वजह से आपका जो आप इसके ऊपर जितना सरमाया लगता है, जो पैसा लगता है, जो लागत लगती है, वो ज़ाया हो जाती है। अगर ये गलतियां करेंगे तो इतना ज़्यादा पैसा लगाने का भी मकसद ख़त्म हो जाता है। आज हम इस मेन टॉपिक पे चंद अहम जो गलतियाँ हैं उनके बाद बात करेंगे कि जो आम चिप्स के लगाने वाले मिस्त्री हज़रात जब काम करते हैं तो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम काम तो हो जाता है जल्दी में, मगर काम ख़राब होता है। अक्सर लोग टॉप रूफ पे चिप्स करवाते हैं तो उनको नॉलेज नहीं होता कि काम किस तरीके से करवाना है, उनको काम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये टॉपिक स्पेशल उन लोगों के लिए कि जो फर्स्ट टाइम चिप्स दिलवा रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए उनको पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से चिप्स करने का फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। आज उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम कोई भी चिप्स करते हैं, चिप्स के दौरान जब पट्टी लगती है तो सबसे पहले जो छत का जो मेन काम होता है, जैसे छत के ऊपर ओरिजिनल छत की ये हालत होती है, स्लैब छत की जो जेन्युइन स्लैब है उसके ऊपर मोटा मोटा कचरा होता है। अभी हमारे यहाँ पे एक साइड पे कंक्रीट अभी चिप्स हमने डालनी है, मगर यहाँ पे अभी हमारी सफाई होनी है प्रॉपर रेटी की। जैसा ये कचरा बना हुआ है, ये मसाला जमा हुआ है साइड में, उतनी जगह अभी काफ़ी सफाई हुई है, मगर अभी भी करने वाली है। और भी सबसे मेन जो इस वक्त जो गलती होती है कि जब छत के ऊपर जब काम करते हैं, मैसन चिनाई लगती है, जब पैरापेट वाल की आप प्लस्तर करते हैं उस वक्त मसाला बनाते हैं, प्लस्तर वाले ऊपर मिस्त्री बनाते हैं, तो जो मसाला जम जाए छत के ऊपर, सबसे बड़ा बड़ा मेन काम होता है कि छत की सफाई, छत की जेन्युइन जो ओरिजिनल हालत होती है वो निकालनी होती है। अक्सर मिस्त्री ये गलती करते हैं कि छत की सफाई नहीं करते, डायरेक्ट वो पट्टी लगा के तो चिप्स डाल देते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपने प्रॉपर छत की, जब भी आप चिप्स का काम करवाएं, छत को प्रॉपर साफ सुथरा कराएं, क्लीन करवाएं, उसके बाद आप अपना चिप्स डलवाएं इसके अंदर। तो दूसरी मेन गलती होती है कि जब हम कोई भी चिप्स पट्टी लगाते हैं तो पट्टी की जो स्लोप है, जैसे ये पट्टी हम लगा रहे हैं, पट्टी की स्लोप हमारा वहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारा एक ये पाइप ड्रेन पाइप है, इस जगह पे ड्रेन पाइप है, तो ये पट्टी की स्लोप प्रॉपर सही नहीं बनाते, या तो बहुत कम पट्टी की स्लोप हो जाती है या पट्टी की स्लोप सही प्रॉपर उनसे नहीं बनती, तो जिसकी वजह से आपका जो पानी है कभी उस कारण में खड़ा होता है, कभी दूसरे कारण में चला जाता है। पट्टी की स्लोप जो है सबसे जो मेन गलती होती है, जब ये पट्टियाँ मिस्त्री लगाए, इन पट्टियों की प्रॉपर स्लोप को चेक करना है आपने। अगर पट्टियों की स्लोप सही बनी हुई है तो कभी भी आपकी छत के ऊपर पानी नहीं खड़ा होगा। अक्सर आप देखा है कि कुछ साइड पे ऐसा होता है कि जब आप चिप्स करवा लेते हैं, चिप्स करवाने के बावजूद भी किसी ना किसी मकाम पे पानी आपका खड़ा हो जाता है। उसकी मेन वजह ये होती है कि जब चिप्स की ये पट्टी लगती है, क्योंकि पट्टी का जो टॉप होता है उसके ऊपर ही बराबर आपकी चिप्स डलती है, उसके बराबर चिप्स आती है। तो अगर आप पट्टी गलत लगवाएंगे तो पट्टी गलत होने की वजह से आपकी उसमें पानी आपका प्रॉपर वहाँ पे जो जहाँ से आपने ड्रेन पाइप या परनाला लगा वहाँ पानी नहीं जाएगा। इसके बाद जब हम ये खाना बनाते हैं तो ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री हजरात ये करते हैं कि ये जो आप बॉक्स बन देख रहे हैं, आप पट्टी वाला बॉक्स है, ये बॉक्स बहुत बड़ा बना देते हैं। ये कम अज कम जो बॉक्स है वो 2 से 2.5 फुट होना चाहिए, 2 फुट से लेके 2 फुट 6 इंच होना चाहिए, और मैक्सिमम जो बॉक्स है वो 3 फुट साइज 3 फुट 6 इंच होना चाहिए। इसमें ये होता है कि जितना बॉक्स छोटा होगा उससे ये जब आप चिप्स डालते हैं, चिप्स की फाइनल फिनिशिंग आती है, तो प्रॉपर जब आपकी धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, बहुत गर्मी होती है, जो गैसेस बनती हैं चिप्स के अंदर, तो वो गैसेस छोटे छोटे बॉक्स की साइडों से वो पट्टी के रास्ते निकल जाती हैं। अगर आप बहुत बड़ा खाना बनाते हैं, बहुत बड़ा बॉक्स बनते हैं, ये जो गलती मिस्त्री करते हैं कि जल्दी में काम के चक्कर में ये खाना 4 फुट बाई 4 फुट बाई 5 फुट बाई 5 फुट का बना देते हैं, तो जिसकी वजह से जब आप बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, जब प्रेशर बनता है नीचे, चिप्स के नीचे प्रेशर बनता है, या आपका कोई प्रॉब्लम होती है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसकी वजह से ये पूरा पूरा पैनल आपको उखड़ना शुरू हो जाता है। चिप्स का मकसद ये होता है कि बेसिकली कि हमारी हीट भी अब्जॉर्ब हो, हीट की वजह से हमारे घर के अंदर जो हमारी पानी की जो धूप की तपश है उसको भी कम करना होता है, क्योंकि जब छत डायरेक्ट छत के ऊपर जब धूप पड़ रही होती है उस वक्त छत के अंदर गैसेस बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्लैब भी आपकी कंक्रीट की होती है, उसके अंदर स्टील होता है,
उसके ऊपर चिप्स होती है, तो जब वो बहुत ज़्यादा गैसेस बनती हैं, क्योंकि पट्टी का मकसद ये होता है कि उन गैसेस को कंट्रोल करना। अगर ज़्यादा लंबी बड़े मैक्सिमम बड़े स्पैन में आप चिप्स डाल देंगे, तो जब बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी होगी तो आपका पूरा जो पैनल है उसके उखड़ने का खतरा होता है। इसके साथ साथ जब चिप्स का काम होता है, पट्टी लगती है, पट्टी के बाद जब कच्चा डलता है, तो कच्चा मिस्री आज़ाद ऐसा करते हैं कि जो अगली गलती आपको बताने वाले हैं कि जो मेन चौथी गलती हम जो करते हैं हम इस साइड पे, कि जब पट्टी लगती है, जैसे ये पट्टी लगी है, पट्टी के बाद इसके अंदर कंक्रीट डालेंगे, तो कंक्रीट जो है वो डाल के तो उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, बस 2-4 दिन 5 दिन बाद उसके अंदर चिप्स करते हैं। कोशिश करें कि जब कंक्रीट आप डालते हैं, जैसे ही कंक्रीट आज का कंक्रीट डाली तो अगले दिन या उससे अगले दिन सेम डे या एक दिन के बाद आपका काम जो किया होता है, जो कच्चा डाला होता है वो अभी गीले ही हो, उसके ऊपर चिप्स डाल दे, तभी आपका जॉइंट बनेगा। अगर आप पहले कच्चा करके छोड़ देंगे, तो वो जब आपकी चिप्स का काम आपने करना है, तो उस वक्त चिप्स का जॉइंट जो है वो चिप्स का जॉइंट नीचे कंक्रीट के साथ नहीं होगा, तो उसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। हमने देखा है कि अक्सर जगहों पे ये लोग करते हैं कि कंक्रीट डाल के छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के बाद कंक्रीट करने के बाद में कुछ टाइम के बाद आपकी चिप्स उखड़ जाती है। और चिप्स के नीचे कच्चा करने का मकसद है कि सिर्फ सिंगल चिप साइड पे नहीं रुक सकती, सिंगल चिप्स आपकी नहीं रुक सकती इसके ऊपर, तो इसलिए हमें नीचे कंक्रीट की तह देनी पड़ती है, जिसके साथ वो जॉइंट होता है, तो उसकी थिकनेस थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो वो एक स्ट्रेंथ प्रॉपर स्ट्रेंथ बनती है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं बनता। जो सबसे मेन और लास्ट जो गलती है वो ये, जब कंक्रीट करते हैं या मिक्सिंग करते हैं कंक्रीट की या चिप्स की मिक्सिंग करते हैं, वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती, सिर्फ किसी जगह पे बजरी नज़र आ रही है, किसी जगह पे रेत नज़र आ रही होती है, सीमेंट रेत और क्रश की प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती, तो जो कच्चा कर देते हैं तो बाद में वो प्रॉपर उसके साथ जो कंक्रीट हम ऊपर डालते हैं, चिप्स डालते हैं, उसका जॉइंट नहीं बनता। तो प्रॉपर मिक्सिंग भी होनी चाहिए। ये जो 5 काम मेन काम है, ये जब भी आप कोई भी काम करते हैं, चिप्स करवाते हैं, तो ये 5 मेजर गलतियां आप ना करें। अगर ये गलतियां आप नहीं करेंगे, तो आपकी जो चिप्स की काम की क्वालिटी है वो बेहतर होगी और आपको लाइफ टाइम उसका रिजल्ट भी निकलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक की आपको प्रॉपर समझ आई होगी। अगर टॉपिक की समझ प्रॉपर आ गई आपको, तो वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।